Assalamu alaikum and a very warm welcome to you. In today's video, we will try to understand what is feminism at all, what was the first wave of feminism, what was the second wave of feminism, what was the third wave of feminism, and the fourth wave of feminism that is also called as a digital wave of feminism and also Me Too movement. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं द फेमिनिज्म क्या है। फेमिनिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कि बात करती है टुवर्ड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑल। पहले तो ये वुमेन पे फोकस था कि मेन औरतों और मर्दों के बीच में दरमियान इक्वलिटी हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर मुआशरे के सोशल पॉलिटिकल जो भी इकोनॉमिक को बराबरी हो, जो हुकूक जो फैसिलिटीज मर्द हजरात को हासिल हो वो औरतों को भी मिले। फिर जैसे जैसे आगे आगे इस तालीमात बढ़ती गई तो उन्होंने कहा कि औरतों के मसाइल थोड़ी हैं, मुआशरे के अंदर तो ट्रांसजेंडर भी हैं, दीगर जेंडर आइडेंटिटीज भी हैं, बाद में लेस्बियन हुए, गे का कॉन्सेप्ट, तो ये आइडेंटिटीज भी, फिर इनके भी हुकूक की बात हुई कि ट्रांसजेंडर के भी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स होनी चाहिए। जो लेस्बियन है, गेज हैं, जितने भी हैं या बायोसेक्सुअल हैं तो उनके भी हुकूक होने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट बढ़ता गया, लेकिन फेमिनिज्म का ये है कि औरतों को वही हुकूक हासिल चाहिए हर किस्म के, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक हर किस्म के, जो मर्द को, अगर एक क्रिकेटर को 100 रुपये एक मैच की फीस मिलती है तो औरत को 50 है, उसको भी 100 मिलने चाहिए। अगर एक मर्द एक आर्मी में बड़ा अफसर बनता है तो औरत को भी बनना चाहिए। तो ये फेमिनिज्म है जो कि ये बात करती है, उसमें हम बात करते हैं, क्योंकि जब भी कोई शुरू होती है चीज तो ये डायरेक्ट तो नहीं होती ना। अब कोई बेहतरी होती है, कोई चीज होती है तो इसमें टाइम लगता है। तो ये जो औरतों के बाद इसमें दीगर जो जेंडर थे वो भी शामिल हो गए, उनके जो हुकूक की वो बात है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म की, तो टाइम फ्रेम की बात करें, लेट 19th सेंचुरी से शुरू हुआ एंड अर्ली 20th सेंचुरी में ये खत्म हो गया। इसकी अब याद करें 1840 से लेकर 1920, क्योंकि 1920 ने अमेरिका ने अपने आइन, क्योंकि पहले अमेरिका भी औरतों को जेंडर के बुनियाद पे, सेक्स के बुनियाद पे वोट डालने का हक नहीं दे रहा था। तो ये स्ट्रगल 1840 से शुरू हुई और 1920 में ख़त्म हुई। 1920 भी इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 19th गालबन अमेंडमेंट की, वो देखेंगे को कौन सी है, लेकिन वो अमेंडमेंट हो गए तो औरतों को। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। द फर्स्ट वेव फेमिनिज्म इमर्ज्ड इन यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द एज ऑफ, अच्छा ये टाइम था इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जब इंडस्ट्रीज वगैरह लग रही थी, लिबरल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो रहे थे, लोग बेहतर होते अच्छे की तरफ जा रहे थे, लेकिन अगेन जो है वो औरतें जो थी वो एक्सक्लूड थी। वुमेन बिगन टू चैलेंज द लीगल एक्सक्लूजन फ्रॉम एजुकेशन, कि भाई आप तालीम से मर्दों को दे रहे हो, हमें क्यों बाहर रखा है। पावर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, स्पेशली राइट टू वोट। अच्छा उनको लगा कि अगर हम वोट का राइट मिल जाएगा तो वोट हम देंगे जिसको जो हमारे लिए पॉलिसीज बेहतर वगैरह बनाएगा, तो वो चाहती कि हमें वोट मिल जाए, फिर तो कानून को चेंज करना, कानून चेंज हो जाएगा तो कानून औरतों के लिए भी बन जाएगा, नौकरियां औरतों के लिए भी बन जाएंगी, तो हमें वो चेंज कानून के थ्रू लानी है। तो पहली जो फोकस था वो राइट टू द वोट था। और इसे सफराज मूवमेंट, अगर आपसे पूछा जाए सफराज मूवमेंट क्या है तो वे भी है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है राइट टू द वोट, सफराज जिसे कहते हैं। तो अगर आपके पास कभी एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज सफराज, दैट वाज अ मूवमेंट टू गेन अ वोटिंग राइट फॉर द वुमन। लीगल इक्वलिटी, प्रॉपर्टी और मैनेजमेंट की इक्वलिटी, असेशन टू द एजुकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ वुमन एज अ लीगल सिटीजन, की औरतें जो है वो लीगल सिटीजन है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बात करें इनके की राइटर्स और थिंकर के बारे में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कौन से हैं। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट एक का नाम है, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट। इन्होंने जो किताब लिखी है वो लिखा है अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमन, ये 1792 में लिखा है। मशहूर किताब है जिसके अंदर, ये किताब के अंदर औरतों की आज़ादी की बात करती है कि ये जो औरतों से आप बॉन्डेड लेबर कराते हो, औरतों को बस यही डोमेस्टिक काम कराते हो, तो इनको आपने आज़ाद करना है। तो पहली जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू के दौरान, पेपर के दौरान, कि व्हाट वर द मेजर writers of first wave feminism, then you must be able to understand the Mary Wollstonecraft जिसका किताब है A Vindication of Rights of Women, जॉन स्टुअर्ट मिल जिसने लिखा था सब्जेक्शन ऑफ वुमन, सब्जेक्शन कहते हैं दबाना,
औरतों को दबाना। अब दबाना गले से नहीं, समाज से दबाना, पैसों से दबाना, मुआशरे से दबाना, तो उसे कहते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, सब्जेक्शन ऑफ वुमन। ठीक है ना। एक और मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, उसके बाद ये है एलिजाबेथ कैडी स्टेटन, सुसान बी एंथोनी। अच्छा, इन्होंने इन दोनों औरतों ने बड़े बड़े कन्वेंशंस भी किए थे और उन्होंने बड़ी बड़ी मार्चेस भी किए थे। इनका ये किरदार है। तो ये नाम आप अगेन याद कर लें, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, एलिजाबेथ कैडी स्टेटन, सुसान बी एंथोनी। इन्होंने के ये लास्ट वाली दो औरतों ने बड़े बड़े जो थे वो एक तरह से काम किया। अगर हम सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की बात करें, अच्छा ये फर्स्ट वेव का ये निकला कि बाद में अमेरिका ने पहले पहले जो कंट्री जिसने यू वोटिंग राइट दिए थे दैट वाज आई थिंक न्यूजीलैंड। यूके में भी मिले और अमेरिका के अंदर भी जब 19th अमेंडमेंट गालवन 1920 में जब बनी तो औरतों को वोटिंग राइट मिल गया। ये फर्स्ट वेव की अचीवमेंट थी। सेकंड वेव की बात करें 1960 से लेकर 1980s, तो अगर आप पेपर के ऊपर बड़ी मार्कर से लिखेंगे ना तो इट विल बी एक्सीलेंट। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म कब से, डेट टाइम की बात करें अप्रोक्सीमेटली 1980 से लेकर 1960 से लेकर 1980, ऑफन साइटेड तकरीबन जो मशहूर है 1963 से लेकर 1985। तो बस 60 to 80 ये आप 60s 80s 1960s to 1980s ये आप याद करें। ठीक है। अब इसकी बात करें द सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म आफ्टर वर्ल्ड, क्योंकि जंग खत्म हुई व्हेन वुमन वाज पुश्ड बैक इनटू डोमेस्टिक रोल। पहले जंग के दौरान औरतों को कुछ रोल मिला कि आप इंडस्ट्री वगैरह में काम करो, लेकिन जब जंग खत्म हो गई फिर उन्होंने औरतों को जो थोड़े बहुत राइट्स वगैरह दिए थे वो उनको वापस उसी डोमेस्टिक रोल में भेजने लगे। इन्फ्लुएंस्ड बाय सिविल राइट्स मूवमेंट, और उसी के दौरान जो ये सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी तो इन्होंने भी अपना फोकस किया कि हमारे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी वगैरह हो रही है। तो इन्होंने भी बात की, इनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के, जेंडर इक्वलिटी इन वर्क प्लेस एंड एजुकेशन। कि अगर पहले क्या होता था कि बसें अलग हुआ करती थी कि ये बस मर्दों की, ये बस औरतों की है, या आप ये कह लें कि यहाँ पे ये औरतें काम नहीं कर सकती, ये कर सकती, तो सेग्रीगेशन ऑफ वर्क था। तो ये कहते थे कि ये खत्म हो। पहले वोटिंग पे थी, अब वोटिंग से बात आगे सोशल पे, इकोनॉमिक पे और वर्क प्लेस पे बात आई। रिप्रोडक्टिव राइट, ऐसे नहीं कि हम बस बच्चे पैदा करने की मशीन है, बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, हमें हक होना चाहिए कि हम कितने बच्चे करना चाहिए, कितने। इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, हमारा जो काम है हमारे वो इक्वल है। चैलेंजिंग पेट्रियार्की एंड जेंडर रोल। अच्छा, उन्होंने जो पेट्रियार्की थी, पेट्रियार्की के बस मर्द मोतबर है, घर का बड़ा मर्द है, तो उन्होंने उसको भी चैलेंज किया। और जेंडर रोल से क्या मुराद कि घर का खाना बस औरतें ही बनाएंगी, ठीक है ना, कपड़े बर्तन औरतें करेंगी, ये जेंडर रोल। उन्होंने कहा ये ऐसा नहीं होगा, ये आपने फिक्स कर दिए हैं तो हम ये नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें जो मशहूर है ये फ्रेंच की है, साइमन दी बावा, सेकंड सेक्स। तो उन्होंने कहा आप हमें सेकंड सेक्स समझते हैं, आप हमें सेकंड सिटीजन समझते हो, आप हमें कम समझते हो। तो ये जो साइमन दी बावर थी, इनका जो मशहूर किताब है द सेकंड सेक्स, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, सेकंड वेव सेकंड सेक्स। दूसरा है बेटी फ्राइडन, इनका मशहूर किताब है और बहुत सारी इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज बिक चुकी हैं, दैट इज फेमिनाइन मिस्टेक यू। उन्होंने कहा कि औरतों का एक अजीब आप प्रॉब्लम कर दिया है कि आप औरतों के मसलों को कुछ समझते ही नहीं और औरत के जो मसले हैं बिल्कुल आपने निगलेक्ट करते हैं, दबाते हैं। ये उन्होंने लिखा है। ये है जर्मेन ग्रेरा, जिन्होंने फैमिल इंकॉन्ग इन्होंने किताब लिखा है। और ये मशहूर किताब है कैट मिलेट का सेक्सुअल पॉलिटिक्स, के सेक्स के बुनियाद पे आप पॉलिटिक्स कर दो मर्द हजरात। तो ये नाम याद करें, सेकंड सेक्ट, फेमिनाइन मिस्टेक यू, फीमेल हॉन्क एंड सेक्सुअल पॉलिटिक्स। अगर आप ऐसे ही बड़े मार्कर से अपने पेपर में लिखेंगे तो आपको पेपर को 4 चांद लग जाएंगे। की अचीवमेंट की बात करें, लीगल रिफॉर्म्स इन द वर्क प्लेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने लीगल रिफॉर्म्स किए, आगे बेहतरी हुई। एक्सपेंशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स भी औरतों को मिले कि आपके ये हक है, ये चीज करो ना करो। फेमिनिज्म एंटर्ड यूनिवर्सिटी एंड पॉपुलर कल्चर। अच्छा, औरतों के लिए यूनिवर्सिटी के दरवाजे भी खुलना शुरू हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड वेव फेमिनिज्म की। ये 90s से शुरू हुआ है और 2010 तक ये रही है। थर्ड वेव जो है उस पर एक केस था
एक जज और उसकी मैंने एक सेक्रेटरी का एक जब एक काले जज को एक अपॉइंटेड किया था यूएस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के, तो उस पे एक अपनी कलीग ने किया कि इसने मेरे साथ कुछ सेक्सुअल वगैरह हरकत वगैरह की हैं, तो वहां से ये थर्ड वेव मिला था। तो एक नाम था रेबेका वाका, उन्होंने एक टाइटल लिखा था आम थर्ड वेव, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हो चुकी थी, तो उन्होंने एक टाइटल लिखा था कि हमें जो है मर्दों के साथ खाना पीना सोना सब तर्क करना चाहिए अगर वो हमारी बातें हमारे जज्बात अगर हमारे इमोशंस नहीं समझते। एक बड़ा ही उन्होंने एक पंफलेट लिखा था, तो उसमें लिखा था आई एम नॉट सेकंड, आई एम थर्ड वेव। तो अगर हम इसकी बात करें, थर्ड वेव ने बात की रिस्पॉन्सेस टू लिमिटेशन। अच्छा, जो सेकंड वेव में फर्स्ट और सेकंड वेव रहे इन्होंने बात की, और जो डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी की बात की। पहले क्या था कि पहले में वोटिंग था, सेकंड वोटिंग में उनको मिली जो औरतें प्रॉपर्टी वाली थी या गोरे कलर की थी, अभी काले को तो वोटिंग नहीं मिली। सेकंड में जब आए तो सेकंड में भी और तो व्हाइट क्लास की बात हुई, लेकिन जो एक औरत ब्लैक कलर की थी उसके साथ और मसले थे। तो थर्ड में उन्होंने बात किया कि औरत जो गरीब है, औरत जो काली है, औरत जो अफ्रीकन कंट्रीज है, औरत जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी बात आप तो बात कर रहे हो। तो औरत जो कि वाइट है, औरत जो कि डेवलप्ड है, जो औरतें काली हैं ब्लैक हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनका क्या, उनको आपने क्यों ये सजा दी है। तो थर्ड वे में ज्यादातर जगह ये आ गई ना इंटरसेक्शनलिटी की बात हो, रेस अगर कोई काले कबीले से कैसे है, सेक्सुअलिटी, क्लास, रिलीजन। अच्छा, अगर ये आप क्रिश्चियनिटी की औरतों की बात करो, हिंदू मजहब की औरतों की बात कौन करेगा, इस्लाम के मजहब की बात, तो वैसे वैसे इस्लाम ने उनको बहुत सारे हमारे यहाँ उनको हक वगैरह दिए हैं। बस हम में हमारे माशरे के अंदर है कि हम वो इस्लाम को सही तरीके से फॉलो नहीं करते। इस्लाम ने अलो किया दिया है कुरान में, अल्लाह पाक ने औरतों को हकूक है हस्बैंड और जो वाले साहब की जायदाद है, लेकिन हम यहाँ जो भाई बनते हैं वो औरतों का भी खा जाते हैं। हक मार की अल्लाह इस्लाम ने बात की, लेकिन वो हम हस्बैंड वगैरह जो होते हैं वो नहीं देते। बहरहाल एम्ब्रास डाइवर्स आइडेंटिटीज एंड चॉइसेस चैलेंजिंग फिक्स्ड आइडियाज ऑफ फेमिनिटी, कि जो ये है बस ये औरतें हैं यही उनके काम है, ये उन्होंने चैलेंज किया। लैंग्वेज के अंदर भी आप जितने भी गंदे अल्फाज सुने, हम जब भी कोई गार देते हैं, आपने गार भी सुनी कि तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरी, तो हमें जब माँ कभी आपको किसी ने बाप की गाली देते सुना, तो हम जब भी गालियां वगैरह देते हैं मैंने गंदे अल्फाज भी माँ के लिए होते, ऑब्जेक्टिफाई भी औरतों की करते हैं। तो इस तरह से ये है। अच्छा, जब पहली वक्त फर्स्ट वेव थी ना, उसमें एक ट्रेश केन एक फ्रीडम वॉक भी थी, तो उन्होंने क्या किया था कि एक वॉक की और औरतों के जो ऑब्जेक्टिफिकेशन के जो सामान थे उन्होंने उसमें वो डाले लिपस्टिक वगैरह, और एक ब्रा बर्निंग इंसिडेंट भी हुआ था कि औरतों ने अपनी ब्रा उतार के वो जला दी थी। अभी ईरान के अंदर भी एक महासामिनी थी जिसने वो एक बुर्का बस नहीं पहना था, तो बुरके ना पहनने की वजह से उसे मारा गया। तो ईरान के अंदर औरतों ने अपने बाल मुंडवा दिए थे उसके उसके हक में। और ये देखो, तुम तो पर्दे और रहे की बात करते हो, चादर की बात कर, हम वो अपने बाल ही कटा देते हैं। तो ये भी हुआ था। अब हम इसकी बात करें तो इसके अंदर है रेबेका वाका कोइन द टर्म थर्ड वेव। तो थर्ड वेव रेबेका वाकर ने किया है और मैंने उसका बैकग्राउंड आपको बता दिया। बेल हुक्स है, जॉर्डथ बटलर जेंडर ट्रबल। तो ये अगेन औरतों के जेंडर के बुनियाद पे जो ट्रबल होते हैं, मसले मसाइल होते हैं, उनके हैं। और एक और नाम है चंद्रा तालपड़े मोहंती। तो ये नाम है, आप याद करें। लास्ट हमारा है मी टू मूवमेंट, जिसे डिजिटल मूवमेंट, क्योंकि ये फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम के बाद ये पहली जो मूवमेंट थी वो इन पे नहीं थी, पहली कागजात पे थी। तो ये थी और उसकी रीच बढ़ जाती है, क्योंकि आज के टाइम हम दुनिया से कनेक्टेड हो गए, तो ये जल्दी बिल्कुल आग की तरह फैल गई। ये पाकिस्तान के अंदर अली जफर मीशा शफी का, जब मीशा शफी ने अली जफर को कहा कि इसने भी मेरे साथ हरासा किया और उन्हें मी टू की, फिर ये कोर्ट में केस चला। टाइम फ्रेम की बात करें 2017 से, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि मी टू जो है वो तिराना बरके ने 2006 में इस्तेमाल किया। बट अगर मी टू की जो जैसे क्वेंट टर्म क्या, वो तिराना बरके हैं 2006 में, लेकिन इसको जो प्रोमिनेंस मिली वो 2017 में मिली, जब एक बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने, बॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर, और उसका नाम है हार्वे वेंस्टन, नाम याद करें हार्वे,
अच्छा, जो ब्लड सर्कुलेशन भी जिसने की थी वो भी विलियम हार्वे था, उसी साथ याद करें, हार्वे विंस्टन। इसके ऊपर कहा कि इसने मुझे एक्सप्लॉइट, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होते हैं पावरफुल होते हैं उसी को फिल्म में लेते हैं, जो कि उनको ये सेक्सुअल फेवर्स वगैरह थे। तो उस औरत ने कहा, फिर जो उसके बाद वो औरत भी मशहूर बन गई। तो जब उसने ये किया तो ये बिल्कुल आग की तरह, फिर जितनी जितनी औरतों ने ये एक्सपीरियंस किया था उन्होंने भी लिखना किया। एक्सपोज सेक्सुअल हरासमेंट असल्ट, उनके ऊपर कि जिन जिन के ऊपर ये हुआ था सब उन्होंने बोलना शुरू किया। गेव सर्वाइव अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक, औरतें उस पर बात करना शुरू की। होल्ड पावरफुल इंडिविजुअल अकाउंटेबल, जो पावरफुल इंडिविजुअल अकाउंट उन्होंने उस पर बात करना शी। प्रोमोट सेफर वर्क, फिर ये भी बात हुई कि उनको सेफ, जो वर्किंग क्लास है जहाँ पे काम करती वो भी सेफ हो। अच्छा, तिराना बरके, ठीक है ना, ये दीदी वो फाउंडर थी, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, सर्वाइवर्स वर्ल्ड वाइड, सपोर्टेड पब्लिक फिगर, सोशल मीडिया, उसके बाद ये बिल्कुल फैल गई। ठीक है, ग्लोबल अवेयरनेस आई इससे, मी टू से अबाउट सेक्सुअल वायलेंस, बिल्कुल लीगल एक्शन अगेंस्ट इनफिशियल अबूसर, फिर वो केसेस वगैरह भी होने चाहिए। कल्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स बिलीविंग, एक हमारे एक जामी थी चांडियो थे कुछ, उनका भी कुछ था, वो भी आप देख लीजिएगा। कोई कंपैरिजन की बात करें, फर्स्ट वेव की बात करें तो पहली वेव थी वो लीगल एंड पॉलिटिकल थी, तो पहली थी वोटिंग के लिए, तो लीगल पॉलिटिकल। सेकंड की बात करें वो सोशल, इकोनॉमिक एंड सेक्सुअल पे थे। थर्ड की बात करें डाइवर्सिटी के, बस ये नहीं कि वाइट औरतें, काली औरतें भी हैं, गरीब औरतें हैं, डेवलपिंग कंट्री, उनकी भी बात करो। और जो फोर्थ थी वो सेक्सुअल वायलेंस और अकाउंटेबिलिटी भी थी। यहाँ पे आपका वीडियो पूरा, आई होप कि मैंने आपको बहुत 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 अच्छे से समझाया। अगर आपको पसंद आया तो आप दो अल्फाज देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई चाहते हैं किसी वीडियो पे मैं आपको वीडियो बना के दूं तो नीचे आप कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।